तो देखिए, आज का हमारा क्लास में हम लोग विल ट्राई टू कवर 2 चैप्टर्स ऑफ ग्रेड 6, मतलब छठी क्लास का 2 चैप्टर साइंस का। ठीक है। तो पहला चैप्टर है, उसको बोलते हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। म्यूट पे रहिए बेटा, म्यूट पे रहेंगे जब। हाँ। पहला चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे, हमको थोड़ा रेफर करना पड़ता है हिंदी का टर्म्स भी, तो इसलिए थोड़ा हम पैरेलली देखते रहते हैं इसमें। ठीक है। तो देखिए, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, गति और दूरी का मापन। ठीक है। मतलब बोलते हैं कि कुछ भी चल रहा है, जैसे हम लोग चलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन। कोई जानवर चल रहा है, चींटियाँ चल रही है, मतलब हॉर्स चलता है, राइट, घोड़ा या बुलक कार्ट या बैलगाड़ी जो चलती है, दैट इज ऑल ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट मोशंस। तो अभी देखिए इसमें पहले थोड़ा समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि लंबी दूरी जाना होता है तो प्लेन से चले जाते हैं, ट्रेन चलती है, बसें चलती है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, जो भी बोलेंगे वो सब है। एंड देन यू हैव बाइसिकल्स, यू हैव स्कूटर, बाइक। बट ये सभी कुछ क्या मतलब शुरू से था? शायद नहीं। थोड़ा हिस्ट्री जाएंगे और पास्ट में सोचेंगे अगर, राइट। तो सबसे पहले शुरू कैसे हुआ था? एकदम पुराने ज़माने में सोचेंगे, एकदम एंशियंट टाइम्स में, आदि मानव के टाइम में। तो सबसे थोड़ा देखेंगे, जैसे आप लोगों ने रामायण महाभारत देखा होगा, तो उसमें क्या होता था, रथ होता था, लोग घोड़े पे बैठ के जाते थे, है, लड़ाई करने के लिए या कुछ काम करने के लिए, या एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई जाता था, क्या बोलते उसको, खबरी होता था जो खबर लेके आता था, या तो दौड़ के आता था या फिर घोड़े पे बैठ के आता था। ठीक है। या सबसे पहले शुरू हुआ था, लोग अपने पीठ पे सामान लेके जाते थे, फिर बाद में पता चला, अच्छा कुछ जानवर होता है जिससे हम हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो घोड़ा हो चाहे खच्चर हो, आई मीन हॉर्स या म्यूल, जो भी अंग्रेजी में बोलेंगे, राइट। तो फिर मतलब धीरे धीरे करके वी स्टार्टेड इन्वेंटिंग द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब शुरू में जब आदि मानव था तभी लोग खुद से चलते थे, पीठ पे सामान लेके चलते थे, फिर पता चला अच्छा इतना भारी सामान उठाने की जरूरत नहीं है, तो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एनिमल्स, तो चाहे घोड़ा हो, हाथी हो। वी स्टार्टेड टेमिंग देम, उसको यू नो उसका हेल्प लेकर के उसको थोड़ा टेम करना, मतलब क्या बोलते हैं, टेम करना मतलब होता है पालतू बनाना या किसी चीज़ को सिखाना। तो जानवरों को सिखा के हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है। फिर उसके बाद देखें क्या हुआ धीरे धीरे। अब ज़मीन पे चल रहा था तो दैट इज़ ओके। व्हेन वी हैड टू गो पास रिवर, अब जैसे ही जंगल में लोग रहते थे, उनको ज़्यादा साधन नहीं था, उतना बिजली नहीं, पानी, मतलब सारा अभी जो इतना साइंस का डेवलपमेंट हुआ उतना नहीं था। तभी क्या होता था कि दे दे फिगर्ड आउट कि अच्छा, ज़मीन पे चलने के लिए तो खुद से पैदल चल सकते हैं या जानवरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि पानी में जाना है तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया भाई, लकड़ियों को जमा किया बहुत सारा, उसको साथ में बांधा, फिर उसका शेप दिया, नाव का जो शेप हम लोग जानते हैं, जो बोट होता है उसका। नाव बनाया नाव। हाँ बेटा। नाव बनाया। नाव बनाया। लेकिन नाव बनाने में क्या इसका क्या मतलब व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी यूज्ड, कि भाई देखो, पानी में चलने के लिए पानी में जो जानवर रहते हैं उनके जैसा शेप का बनाया। आप अगर फिश को देखें, मछली को देखेंगे, तो उसका कैसा रहता है, ऐसा शेप रहता है, ऐसा, मतलब नीचे, पेट के नीचे जो रहेगा वो पतला रहता है, फिर पेट गोल रहेगा, फिर ऊपर पतला रहता है। तो जो बोट बनाया, नाव जो बनाया, उसका भी शेप देखेंगे तो फिश के शेप का था। तो जो जो थॉट प्रोसेस ये था कि अगर पानी में चलने वाला जानवर है, और तो उसका जो बॉडी का बनावट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोगों ने नाव बना लिया। ठीक है। तो अगर आप और थोड़ा आगे सोचिएगा, जो जो प्लेन होता है, प्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है उस वो भी वैसा, जैसे कि हवा में उड़ने वाला जो जानवर होता है, जो बर्ड्स होते हैं, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो किया गया। मतलब प्लेन के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी ऐसा गोल रहता है, वो खोखला रहता है। अगर आप बर्ड्स का स्ट्रक्चर देखें, जैसे कबूतर या कोई भी बर्ड का, अगर आपने कभी देखा होगा बॉडी का शेप या उसका क्या बोलते हैं, बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर, अगर तो वो देखें अंदर खोखला रहता है और काफ़ी
हल्के शरीर का होता है वो। तो उसी तरह जो प्लेन में जो मटेरियल यूज़ होता है वो काफ़ी हल्का मटेरियल यूज़ होता है, जो स्ट्रांग रहेगा बट लाइट वेट रहेगा, और अंदर से उसका बनावट रहता है वो बर्ड के शेप का रहेगा और खोखला रहेगा बेसिकली। मतलब जो जो डायना होता है, जो विंग्स होते हैं, वो उड़ने वाला कोई भी जो पक्षी है उसके जैसा रहेगा। तो बेसिकली मेन थ्योरी ये है कि जैसे जैसे जो लोगों ने इन्वेंशन शुरू किया, आविष्कार शुरू किया, चाहे वो चलने के लिए हो, जानवरों का इस्तेमाल करना हो, या फिर आपका पानी में चलने वाला कोई सामान बनाया या उड़ने के लिए बनाया, तो वी ऑलवेज फॉलोड द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स इन दोज इन्वायरमेंट, और उसके हिसाब से चीज़ों का आविष्कार किया, सो दैट वो मतलब वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर पाए, चाहे पानी में चलने के लिए या उड़ने के लिए, है ना। उसके बाद सबसे बड़ा खोज हुआ चक्के का। शुरू में तो अब लोग चल रहे हैं, जानवर की पीठ पे बैठ के चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हुआ कि अच्छा, तभी देखा कि अगर व्हील जैसे गोल सा कोई चीज़ है, अगर आप, हम लोग बचपन में आप लोग खेले होंगे वो जो क्या होता है, एक अभी तो आप लोग बच्चे ही हैं तो आप लोग खेले होंगे, वो एक सीख होता था, आगे हम लोग एक चक्का लगा के उसको ऐसे रोल करते हैं, राइट। तो वैसा व्हील जैसे गोल कोई चीज़ है, वो ज़्यादा दूर तक जाता है उसको चलना आसान होता है। तो वो खोज करते करते पता चला अच्छा कुछ राउंड सा चीज़ रहेगा, तो अ, उसके उसके ऊपर रख करके हम लोग मतलब ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो वैसे चक्के का आविष्कार हुआ। फिर रथ बना, जो जो चैरियट बोलते हैं। तो इसलिए पुराने ज़माने में देखेंगे, रामायण महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि वो मतलब घोड़ा है, घोड़ा बांध करके वो रथ में बांध देते हैं, रथ में सिर्फ दो चक्का लगा हुआ है, उसके ऊपर एक सामान रखा हुआ है, सब लोग बैठते हैं और घोड़ा उसको खींचता है, तो घोड़े के लिए भी आसान हो गया। सो व्हील जो है, जो चक्का है, दैट मेड ट्रांसपोर्टेशन मच मोर ईजियर, कन्वीनियंट, एंड उसके बाद दैट लेड द फाउंडेशन फॉर मोर इन्वेंशन। मतलब उसके उसके आधार पे काफ़ी आविष्कार आगे हुआ। मतलब आप समझिए कि एक चक्का बन गया अगर, उसके बाद साइकिल बना, रिक्शा बना, ऑटो बना, स्कूटर बना, बस बना, और इवन आप देखेंगे जो एरोप्लेन जो है उसमें भी चक्का लगता है। उड़ने के लिए ठीक है, उड़ रहा है, लेकिन जब ज़मीन पर लैंड करता है तो वो चक्के के सहारे से ही फिर वो जो है लैंड करके फिर अपनी जगह पर रुकता है। तो बेसिकली नो, जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, दैट वाज द स्टेपिंग स्टोन फॉर ऑल द इन्वेंशंस या आविष्कार जो हमने देखा समय के साथ में वो हुआ। अब इसमें कुछ जो है कुछ इस भी याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो प्लेन का आविष्कार हुआ, जो एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, दैट हैपेंड इन अर्ली 1900। मतलब समझिए कि हम लोग को जब आज़ादी मिली उसके कुछ साल पहले, मतलब 1947 में, 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, और देखेंगे कि एरोप्लेन का आविष्कार जो है उसके लगभग 50 साल पहले हो गया था, मतलब 1900 के बिगिनिंग में समझिए। तो हम लोग जब गुलाम थे तो समय भी समझिए कि लास्ट का 20-30 साल जो है वो अंग्रेज़ लोग पहले तो पानी के जहाज़ से आते थे, लेकिन बाद में मतलब आज़ादी के बाद, आज़ादी के थोड़ा पहले 15-20 साल 30 साल पहले तक में, दे स्टार्टेड कमिंग विथ प्लेन्स ऑल्सो। जो मतलब बड़े बड़े अफसर होते थे उनके, वो लोग प्लेन से आते थे। तो ये हो गया आपका, ये एक एक जर्नी है, मतलब कैसे ट्रांसपोर्टेशन का या यातायात का आविष्कार कैसे हुआ, धीरे धीरे करके हम लोग आज तक हम लोग जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे किस किस दौर से वो गुजरा है, ठीक है, व्हाट आर द स्टेजेस दैट वी हैव गॉन थ्रू। तो ये सिर्फ है आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक एक बैकग्राउंड, मतलब कहानी, कहाँ से कैसे हम लोग अभी तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को अगर एक एक पिक्चोरियल व्यू, मतलब कैसे उसको अगर पिक्चर में देखेंगे तो आई थिंक उसके बाद आप लोग उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए कहाँ गया। और ये जो है, इसमें आपको बेसिकली दिखेगा कि पूरी जर्नी का एक समरी है वो, कि ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम करते हैं तो दी आर द थिंग दैट वी टॉक अबाउट, करेक्ट। देखिए दिख पा रहा है मेरा स्क्रीन, देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो देखिए इसमें मतलब ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मीन्स हैं, और इसको अगर आप थोड़ा इसको मतलब हमारी सभ्यता का के हिसाब से देखेंगे तो
कैसे कैसे आविष्कार हुआ, दैट यू विल बी एबल टू रिलेट। कि देखिए आप शुरू में बैलगाड़ी थी, उसके बाद चक्के का आविष्कार हुआ, साइकिल, मतलब बैलगाड़ी के टाइम में भी चक्के का आविष्कार हो गया था अगर देखा जाए तो। उसके बाद साइकिल आया, फिर प्लेन, बसेस हैं, ट्रेन हैं। तो ये आपका एक एक व्यू है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द सम ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब इसमें ऑटो नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं दिख रहा है, कार भी नहीं दिख रहा है, बट वो भी है, राइट। सर सबसे पहले साइकिल का। नहीं नहीं, सबसे पहले साइकिल नहीं बोलेंगे आप। देखिए इसमें देखेंगे तो इस सबके पीछे, सबके बेस में, सबके ओरिजिन में ये क्या है, चक्का, व्हील, दैट वाज द बिगेस्ट इन्वेंशन। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर उस सीक्वेंस में देखना चाहेंगे तो पहले आप देखेंगे बैलगाड़ी, फिर साइकिल आया, साइकिल के बाद फिर जो है बसेस। इनफैक्ट बैलगाड़ी और साइकिल से पहले भी ये जहाज़ आ गया था बेसिकली। अगर आप मानव सभ्यता के हिसाब से जाएंगे तो सबसे पहले जो हम लोग यातायात के लिए हम लोग पानी को यूज़ करते थे। मतलब जो कोलंबस भी जो पूरी दुनिया का खोज कर रहा था वो भी पानी के थ्रू आया था, मतलब ज़मीन से नहीं आया था वो। तो जो बोट्स और शिप्स, मतलब जहाज़ और नाव जो है, उसका उसका आविष्कार सबसे पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर ज़मीन पे चलने वाली चीज़ों का हम लोगों ने आविष्कार किया। तो चाहे आपको बैलगाड़ी दिख रहा है, साइकिल दिख रहा है, बसेस दिख रहा है, ट्रेन दिख रहा है। अब जैसे ट्रेन देखिए, 1957 में जब क्रांति हुई थी उस समय में भी ट्रेन था। हम लोगों ने अंग्रेज़ों का ट्रेन लूटा था, ट्रेन पे सारा सामान ज़्यादा था। ठीक है, तो ये 1800 में ट्रेन आ गया था और 1900 में प्लेन आया था, 1900 में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है शायद से, जस्ट वो जानने के लिए, रिलेट करने के लिए। बट ये आपका एक एक रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है कि भाई ये हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, और ऐसे मानव सभ्यता के हिसाब से हाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव, आई मीन काइंड ऑफ गॉन थ्रू डिफरेंट चेंजेस टू कम टू वेयर वी आर नाउ। मतलब अभी जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने के क्रम में हमारा सफ़र कैसा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं मेजरमेंट। क्योंकि अगर आप ये सभी जितना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं इसमें क्या अंतर है। बैलगाड़ी स्लो चलता है, साइकिल उससे थोड़ा फास्ट चलता है, बस उससे भी फास्ट चलता है, ट्रेन उससे भी ज़्यादा फास्ट चलता है, एरोप्लेन सबसे फास्ट चलता है, राइट। तो अब फास्ट चलता है तो हाउ डू यू नो इट साइंटिफिकली, मतलब कैसे इस चीज़ को प्रूव करेंगे, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पता करें फास्ट चलता है क्या रिप्रेजेंटेशन है। इसका मीनिंग ये है कि कौन सा वाहन या कौन सा व्हीकल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने टाइम में कितनी दूरी जाता है। दैट इज़ हाउ यू फिगर आउट कि फास्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया उसके धीरे धीरे, मतलब हम लोगों ने एज एन, मतलब इंसान ने, जो हम लोगों ने मतलब पता किया, या मानव सभ्यता का जो जैसे जैसे विकास होता गया, राइट। तो हम लोगों ने पता किया अच्छा अभी दूरी, कितनी दूरी को कितने समय में कौन तय कर रहा है, उस हिसाब से हम बताएंगे कि वो कोई फास्ट है या उसकी गति ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। तो पहले दूरी मापने के लिए, पहले दूरी क्या है उसका क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप देखिएगा उसको मेज़र करने के लिए बहुत सा तरीका मतलब निकला। अब जैसे कि पहले समझिए कि दूरी या डिस्टेंस को मापने के लिए व्हाट डू वी नीड दैट। अभी जैसे एग्जांपल देखिए आपको यहाँ पे, हाँ। अब जैसे कि देखिए ये एक टेबल है आपके सामने, ठीक है, एक सामान है। अब इसको, ठीक है, छोटा है बड़ा है, दैट इज़ रिलेटिव थिंग, राइट। लेकिन हम लोगों ने पता किया कि भाई कैसे इसको मापना है, मतलब बड़ा या छोटा क्या है एग्जैक्टली उसका क्या बोलते हैं साइंटिफिक तरीका क्या होगा, राइट। तो पहले देखिएगा पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि ऐसे 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 बित्ता से नापते थे या हाथ से नापते थे कि भाई 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ लंबा है ये। या कुछ लोग बोलते हैं जैसे चलने का मतलब कोई कितना दूर चल रहा है तो ये मेरा 5 कदम है, 10 कदम है, ऐसा बोलते थे, राइट। 5 स्टेप्स 10 स्टेप्स। बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट स्टैंडर्ड, क्योंकि जो है किसी का पाँव छोटा रहेगा, किसी का बड़ा रहेगा। तो दैट मे नॉट बी द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट, राइट। तो फिर धीरे धीरे करके इसका भी, इसमें भी इसका भी क्या बोलते हैं
स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस हुआ कि भाई ठीक है, मेरा पैर तुम्हारा पैर, तुम्हारा हाथ का लंबाई नहीं देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किया गया। ठीक है। तो मतलब इसका मेन पर्पस था कि कोई भी दूरी को, लंबाई चौड़ाई देखना हो या दूरी देखनी हो, उसको मेजर करने के लिए क्या तरीका होगा। ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड तरीका हम लोग आज देखते हैं, वो होने से पहले इट हैज़ गॉन थ्रू मच इवोल्यूशन, मतलब बहुत सारा उसके पीछे जो है एक के बाद एक तरीके अपनाए गए और उसके बाद हुआ। जो आप लोग जैसे सोचेंगे, इवन जैसे कि मान लीजिए मेज़र करने के लिए हम लोग ये हाथ हाथ से मेज़र करते थे, या या जैसे होता है ये बित्ता जैसे है, ये हाथ का जो है, फिर हाथ की लंबाई, पाँव की लंबाई, या फिर और देखेंगे तो पुराने समय में इजिप्ट में या जो मिस्र बोलते हैं, वहाँ पे ऐसे फिंगर से करते थे भाई कि आपका ये फिंगर की, ये मतलब इसको बोलते थे मतलब हाथ की लंबाई के हिसाब से उसको एक स्केल मानते थे कि पूरा आपका आर्म और फिंगर मिलाकर यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर तक उसको एक स्केल मानते थे। या फिर हम लोग नहीं था स्टेप्स कदम के हिसाब से, या हम लोग का अपना मेजर करने का तरीका था भाई कि हाँ ये 2 बित्ता लंबा है। या आप लोग बित्ता जानते हैं क्या, बित्ता क्या होता है? अथर्व आपको पता है? हाँ सर, पता है सर। पता है, ओके। तो वही बोल रहा हूँ कि दिस वर लाइक, अगेन ये हाथ की लंबाई या बित्ता ये सब, इसके बारे में आपको सवाल कोई नहीं पूछेगा। दिस इज जस्ट टू डिपिक्ट कि जो पूरा जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें पहले अलग अलग तरीके थे, नॉन स्टैंडर्ड तरीके थे, उससे लोग मेजर करते थे। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं था, पूरी दुनिया में हर जगह पर लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ ना कुछ लोगों ने सोच के रखा हुआ था। कुछ जगह पे रस्सियाँ होती थी, मतलब मान लिया जाए कि कोई एक राजा ने अपने राज्य में बोल दिया कि भाई आई हैव दिस स्ट्रिंग एज अ स्टैंडर्ड। अब ये उस धागे की लंबाई को एक बेस मान करके कि हाँ ये अगर कुछ दूरी देखनी है तो भाई ये 500 स्ट्रिंग के बराबर दूरी का है, या फिर यू नो ये जो है 10 हाथ की लंबाई का है, और वो एक हाथ को एक स्टैंडर्ड मान लिया था। बट दैट वाज ऑल लोकल टू नो डिफरेंट पीपल, बिलीव, सोसाइटी, किंगडम, वट। तो बाद में फिर जो हम लोग आज के समय में जो देखते हैं मेट्रिक सिस्टम या ना ऐसे सिस्टम देखते हैं, चाहे चाहे आपको फुट पाउंड सेकेंड के का मेथड हो, एफपीएस जिसको बोलते हैं, या फिर आपका मेट्रिक सिस्टम हो जहाँ पे हम लोग किलोग्राम, किलोमीटर और नो सेकेंड्स, मतलब बेसिकली तीन मेजरमेंट के लिए तीन की एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी सिस्टम है उसमें देखेंगे समय के लिए एक होता है, तो समय के लिए थैंकफुली एक ही है, मतलब मिनट सेकंड आवर वाला है। और जो लंबाई के लिए मेट्रिक सिस्टम में हम लोग मीटर यूज़ करते हैं, मीटर, किलोमीटर, और जो बाकी वेरिएंस हैं सेंटीमीटर, उसका 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 मैंने मैथ वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था। बट मेट्रिक सिस्टम में समझिए कि मीटर को आप बेस मान लीजिए, बाकी लंबी दूरी के लिए किलो में जाते हैं, किलोमीटर, और छोटे डिस्टेंसेस के लिए मिलीमीटर से स्टार्ट करके मीटर तक होता है। तो उसको उसका मैथ वाली क्लास में देखिए, उसका मेजरमेंट के लिए एक है उसका डिटेल में, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, उसको रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग इसे भी जानते होंगे, बट जस्ट गिविंग अ हिंट ऑफ दैट। तो बेसिकली ऑल द इवोल्यूशन दैट वी हैव गॉन थ्रू, तो उसके बाद लोगों को लगा कि भाई सबको अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से मेजर करने का स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो वो नहीं चलेगा। लेट्स कम टू समथिंग विच इज़ मोर स्टैंडर्ड, एंड दैट इज़ हाउ दिस मेट्रिक सिस्टम और एफपीएस सिस्टम केम इन टू लाइट। ठीक है। तो मेट्रिक सिस्टम में, हाँ फिर से बोल रहा था कि डिस्टेंस, टाइम एंड वेट, ये तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग स्केल होता है। तो टाइम के लिए तो सब में सेकेंड, मिनट, आवर हो गया। मेट्रिक सिस्टम में डिस्टेंस के लिए होता है मीटर में, मीटर, किलोमीटर इसमें। और एफपीएस सिस्टम में होता है आपको जो है फुट, माइल, आपको फुट, माइल, हाँ फुट एंड माइल यूज़ करते हैं प्राइमरली। ठीक है। डिस्टेंस के लिए माइल में जाते हैं, और स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए जो है उस पर फुट में जाते हैं। फिर उसके बाद हो गया आपको
हमने बात किया टाइम और वेट का, टाइम और डिस्टेंस का। और वेट के लिए वेट के लिए, हाँ, वेट के लिए हो गया आपका ग्राम किलोग्राम हो गया आपका मेट्रिक सिस्टम में, और एफपीएस सिस्टम में पाउंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन, हाँ, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन पिक्चर में आया इसलिए क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, चेंज होता गया, तो वो जो लोकल मेथड्स था उसको धीरे धीरे स्टैंडर्ड किया गया ताकि हर कोई उसको अडॉप्ट कर सके। मान लीजिए कि मैं बोलूँगा कि भाई 5 मुट्ठी चावल का कीमत इतना है। अब मेरा मुट्ठी बड़ा है, मैं आप लोग से उम्र में बड़ा हूँ, मेरा हाथ भी बड़ा है। आप लोग छोटे हो, आपके लिए वो मुट्ठी का जो है साइज़ अलग होगा। आप बोलोगे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, एक 5 मुट्ठी नहीं, हमको 2 मुट्ठी ही चाहिए, और इतना नहीं इतना ही चाहिए। तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। So there was always a need to make it more standard so that everybody can follow the kind of same style, same technique, and use in a more generic way। ठीक है, तो इसीलिए मेजरमेंट सिस्टम पिक्चर में आया। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को मीटर किलोमीटर के बारे में जानकारी होगी अच्छी से। नहीं है तो आप लोग वो वाला एक वीडियो है मैथ सेक्शन में 6th ग्रेड के लिए मेजरमेंट का, उसको एक बार जस्ट गो थ्रू इट। वहाँ पे मैंने पूरा ब्रेकडाउन समझाया है अच्छे से। कुछ डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेजरमेंट का बात। ठीक है, तो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड क्यों चाहिए था, कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या मोड था, कैसे आविष्कार होते होते हम लोग मतलब बैलगाड़ी, जानवर, मतलब पैदल चलना, फिर जानवरों का इस्तेमाल करना, व्हील का इन्वेंशन होना, उसके बाद जो अभी मॉडर्न वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट। अभी तो हम लोग और भी आगे चले गए हैं। वी हैव बुलेट ट्रेन्स ऑल्सो। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो यूज़ हो रहा है इंडिया में, दोज आर लाइक सेमी बुलेट ट्रेन्स। मैं चाइना में था तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन्स होते जो कि लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था। मतलब अगर शंघाई से बीजिंग जाना है मुझे, जो कि 1600 किलोमीटर है, या आप पटना से दिल्ली देखेंगे अगर, तो दैट इज़ ऑल्सो 1200-1400 किलोमीटर्स। तो हम लोग अभी इंडिया में जाते हैं तो उसमें लगभग 24 घंटा लगता है। वही चाइना में जो बुलेट ट्रेन है उसमें 3 से 4 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। तो जैसे जैसे आविष्कार होते जा रहा है, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट निकल रहा है, बट द क्रक्स इज द सेम। मतलब हर कुछ आज आविष्कार हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि यू हैव व्हील्स, चक्के पे ही चल रहा है। बुलेट ट्रेन भी चक्के पे चलता है। देखिए कुछ बच्चे जो रेगुलर पहले आते थे अभी थोड़ा लेट से आए हैं। तो जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग ग्रेड 6 का साइंस का चैप्टर 7 कर रहे हैं, जहाँ पे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इसकी पढ़ाई हो रही है। मतलब गति और दूरी का मापन। ठीक है, तो उसी में हम लोगों ने बात किया कैसे कैसे इवॉल्व हुआ फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स टू टुडे। मतलब लोग पैदल चलते थे, जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, चक्के का आविष्कार हुआ, हाउ वी वी हैव कम टू वेयर वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग वाटर के अलग मीन्स हैं, जहाज, बोट, वो सब का आविष्कार हुआ। धरती पे चलने के लिए अलग अलग गाड़ियाँ हैं, और सबके सबके कोर में है चक्का, व्हील। अगर व्हील नहीं होता तो हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं होते। तो आप लोग जो है बाकी अभी तक का जो क्लास हुआ है उसका वीडियो देख लीजिएगा एक बार, तो उससे जो भी आप लोगों का छूट गया था दैट यू कैन रिवाइज, और कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। हाँ, तो ये हिस्ट्री हमने आज पढ़ा अभी तक में। उसके बाद फिर देन वी रियलाइज व्हाट इज़ द नीड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस और डायमेंशन ऑफ थिंग्स। और उसके बाद देन वी फिगर आउट कि पहले शुरू में लोग कैसे अपना नॉन स्टैंडर्ड तरीका होता था मेज़र करने का, डिस्टेंस का या वेट का या टाइम का। और आज हम लोग कैसे मेट्रिक सिस्टम या एफपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेम टू मेक इट स्टैंडर्ड ऑल अक्रॉस। ठीक है, तो दैट वाज व्हाट वी हैव कवर्ड। तो उसमें एग्जांपल में हमने देखा कि भाई ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, कैसे आविष्कार हुआ। और फिर हमने देखा कि भाई वाई देयर इज़ अ नीड टू मेजर। अब मान लीजिए कोई बोलते छोटा बड़ा बोलते हैं तो उसको स्टैंडर्ड तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं, और उससे फ़ायदा कैसे होता है।
मतलब हाउ डज इट हेल्प यू इन नो अंडरस्टैंडिंग द सेम वे कि भाई अगर मैंने बोला कि ये 2 मीटर लंबा है और मान लिया जाए अथर्व ने या आयुषी ने बोला कि ये 2 मीटर लंबा है, तो इसका उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। मतलब मेरा मीटर अलग और आयुषी का मीटर अलग नहीं हो सकता है। मीटर इज मीटर, है ना। ओके, तो ये तक अभी तक हमने देखा था। अभी लेट्स लेट्स गो लिटिल डीपर इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नो मोशन। ठीक है। हमने अभी तक देखा कि भाई ठीक है, गाड़ी का चक्का चलता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट होता है। अ, उसके बाद डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा, डिस्टेंस मेजरमेंट करने का देखा। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमारे आसपास में क्या क्या चीज़ें मूव करती है, क्योंकि हमने मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट और डिस्टेंस का बात किया था। तो किस तरह का मूवमेंट हम अपने आसपास में मॉनिटर करते हैं। अब इसे देखिए, एक एक है, आप लोगों ने देखा होगा, ये गांव में से नहीं होता है, इसके लिए सिंचाई के लिए यूज़ होता है, राइट, फार्मिंग में, कि भाई ये जानवर मतलब ये जो यहाँ पे बुल दिख रहा है या हॉर्स जो भी होगा, उसको बांध करके हम लोग खेतों में पानी डालने का काम लाते हैं। या फिर देखिए, आपने फैन का मूवमेंट देखा है, या गाड़ियाँ चलती है या लोग चल रहे हैं ऐसे। तो व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो देखिए इसमें जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, सारी गाड़ियाँ चल रही है स्ट्रेट रास्ते में। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब सरल रेखीय गति, मतलब सीधी रेखा में मूवमेंट होता है, राइट। इसको ये बोलेंगे, दिस इज वन टाइप ऑफ मोशन। या मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ गति बोलते हैं, राइट। हाँ, तो ये सरल रेखी गति हुआ एक ये। अब इसे ये लोग चल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन चलने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए पंखे का चलना, या यहाँ पे ये जो ये गोल गोल घूम रहा है, राइट, जब जानवर घूमता है तो ये भी इसका दिस ऑल्सो मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो अब सर्कुलर पाथ में या वृत्त, एक वृत्त के हिसाब से इसको बोलते हैं वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। ठीक है। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं या कुछ, कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट। ओके, राइट। हाँ, तो भाई देखिए, जो लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं, ये क्लास 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गूगल हमको 45 मिनट, सॉरी 1 आवर ही देता है। आप लोग जो लेट से ज्वाइन किए, ये इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, उसको एक बार देखिए। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। वी वर डूइंग मोर ऑफ अ टॉकिंग एंड ट्राइंग टू रिलेट टू नो व्हाट वी सी इन आवर सराउंडिंग, मतलब। तो ये वीडियो अगर देखेंगे एक बार ना पूरा शुरू से अंत तक, तो समझ में आया हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की है। तो अभी तक हमने बेसिकली चैप्टर 7 ऑफ ग्रेड 6 साइंस किया है। तो उसमें हमने मानव सभ्यता का कैसे क्या बोलते हैं प्रोग्रेस हुआ है, कैसे हम लोगों ने अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा, कैसे उसका आविष्कार हुआ, इसमें चक्के का क्या रोल था वो हमने देखा। फिर कैसे मेजरमेंट के लिए कैसे स्टैंडर्ड सिस्टम पिक्चर में आया, उसकी ज़रूरत क्यों थी, राइट, वो हमने देखा। अभी राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द लास्ट सेगमेंट, जहाँ पे कि वी आर जस्ट ब्रीफली टचिंग अपॉन कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, मतलब जो अलग अलग तरह की गति होती है जो हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, तो वो क्या क्या होता है। तो आप देखिए, एक तो कहा कि सरल रेखी गति, मतलब जो चलना होता है सीधे से, गाड़ियाँ चलती है स्ट्रेट रोड पे, तो उसको बोलते हैं सरल रेखी गति, सीधा सीधा मूवमेंट है। अगर सर्कुलर मोशन होता है, चाहे पंखा का चलना हो, चाहे इवन जो जो चक्के का चलना होता है, तो दैट दैट इज ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। ये अलग अलग दूसरा तरह का मूवमेंट हो गया। अब जैसे कि आपने वॉल क्लॉक देखा होगा, उसमें पेंडुलम लगा होता है जो झूल ऐसे मतलब मूव करता रहता है आगे पीछे आगे पीछे, तो उसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उसको आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। ठीक है, मतलब अ, हर एक कुछ कुछ इंटरवल में वो सेम रिपीट होता रहता है, तो आवर्ती हिंदी में होता है। अब आप लोग जो अगर हिंदी मीडियम में पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ये टर्म याद रखना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट अदरवाइज इजी होता है
कि आप बोलेंगे इसको पीरियोडिक मोशन, कि एक टाइम पीरियड पे वो मोशन बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये थर्ड टाइप ऑफ मोशन हो गया। और उसके बाद अभी देखेंगे जैसे कि एक और कुछ था, लेट मी जस्ट क्विकली रेफर टू इट। हाँ, अच्छा, अभी एक एक सिचुएशन सोचिए, जैसे मैंने कहा ना, ये जैसे पिक्चर ए में आप लोग देख रहे थे कि इसमें कार का चलना, आई वॉज सेइंग इट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखी गति। लेकिन इसमें एक और एंगल है कि देखिए, जो चक्का चल रहा है, चक्का गोल गोल चल रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में चल रहा है, एंड द आउटकम इज कि गाड़ी सीधी चल रही है सड़क पे। तो उसमें एक्चुअली देखा जाए तो दो तरह का मोशन है, कि एक एक सर्कुलर मोशन है जो चक्के का है, और ओवरऑल कार का मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, है ना। तो उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि एक बॉल को रोल करते हैं ज़मीन पे, जो कोई क्रिकेट बॉल या फुटबॉल को कैसे आप ज़मीन पे रोल करते हैं अगर, तो उसमें भी देखिए दो तरह का मोशन आपको ऑब्जर्व करेंगे। एक तो वो सीधी रेखा में चल रहा है, मतलब आप लुढ़काते हैं आगे तक जाता है, दैट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन का मोशन। लेकिन एक्चुअली बॉल आपस में अंदर में देखेंगे तो वो गोल गोल घूम रहा है, तभी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो उसमें दो तरह का मोशन होता है। तो बेसिकली all the motion that we see around us, it is either one type of motion or a combination of two। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स डू अ क्विक रिकैप। ये चैप्टर उतना भारी भरकम नहीं है, आसान था। इसमें वी वर ट्राइंग टू एज द नेम ऑफ द चैप्टर सेज, राइट, इट्स मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब अलग अलग तरह की गति और डिस्टेंस को मेजर करना। और वो क्यों था, तो हमने हमने पहले ट्रांसपोर्टेशन का हिस्ट्री समझा कि कैसे कैसे हम लोग अलग अलग दौर से गुजरे और क्या क्या हमने नया नया आविष्कार किया, वो हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस लाता था। फिर हमने सीखा कि भाई मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स क्या है, और कैसे नॉन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट से हम लोग स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट में आए। ठीक है, ये दूसरा हुआ। और थर्ड पार्ट था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये दिस काइंड ऑफ कंक्लूड्स नो आवर चैप्टर 7। अगले चैप्टर में लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन। ये नेक्स्ट चैप्टर है। वी हैव 10 minutes, लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर। और जो बचेगा उसको मैं फिर जो है अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि ये चैप्टर भी फटाफट हो जाए। और मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इस क्लास में देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो है 7th 8th के भी हैं, और 6th में आप लोग का जो है सिलेबस थैंकफुली थोड़ा छोटा है उसमें, और बहुत भारी कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, ताकि 7th 8th का उस पर भी हम लोग जा पाएँ, है ना, बिफोर वी कैन फिनिश दिस ईयर। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जो मोशन की बात कर रहे थे पिछले चैप्टर में, उसका एग्जांपल है जो पीरियोडिक मोशन था। मैंने कहा कि घड़ी में जो पेंडुलम रहता है वो, वैसे जो झूले में आप लोग झूलते होंगे वो भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है ना। यह जो मंदिर में जो घंटा रहता है उसमें वो भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। आप उसे घंटा बजाते हैं, फिर वो 2 बार 4 बार आगे पीछे होता है, राइट। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, है ना। तो अब आते हैं चैप्टर 8 पे। अभी तक में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर लगे कि कुछ समझ नहीं आया, दिक्कत है तो बताइए। कहीं पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था तो रोकिए मुझे। हाँ सर बोलिए। सर, आपने जैसे बोला पीरियोडिक मोशन में स्विंग आगे और पीछे रहता है, तो उसका अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज्यादा स्पीड हो सकता है और कम स्पीड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, होता ही है। अब अभी मान लीजिए तो कि पीरियोडिक मोशन वो कैसे होगा? नहीं, पीरियोडिक देखिए उसका देखिए टाइप ऑफ मोशन तो सेम ही है, राइट। हाँ सर। अब देखिए उसका नो मैटर हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम होता है। मतलब अगर जोर से झूला झुलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा आएगा, दूर तक जाएगा आएगा, बट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इट विल नॉट बिकम सर्कुलर, इट विल नॉट बिकम लीनियर, राइट। तो पीरियोडिक मोशन का आपका डेफिनेशन वही होता है, इट फॉलोज द सेम पाथ एंड गोज बैक एंड फोर्थ। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रेक्टिलिनियर मोशन आपका है कुछ,
तो सीधा चल रहा है, चलता रहेगा, आप अपनी स्पीड बढ़ा दिया गाड़ी का तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, रोड अलग हो जाएगा, शहर अलग पहुंच जाएगा, राइट। लेकिन पीरियोडिक मोशन में ये होता है कि आपका जो जब द सोर्स अगेंस्ट विच यू आर स्विंगिंग राइट और मूविंग दैट रिमेन्स फिक्स्ड, आपका डेस्टिनेशन नहीं चेंज होगा। आप अगर एक पार्क में झूला झूल रहे थे, खूब जोर से झूला झूलेंगे तो दूसरे पार्क में नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। मतलब तो दैट इज हाउ यू कैन रिलेट। मतलब देखिए जो मैंने समझाया दैट वाज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग, नथिंग टू डू विद द साइंटिफिक साइड ऑफ इट, लेकिन रिलेट वैसे कर सकते हैं उसको, है ना। क्लियर? ओके। हाँ सर। हाँ, ओम प्रकाश जी कुछ बोलना चाह रहे थे। नो सर। ओके ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे पास हम लोग को आई थिंक 15 मिनट में बंद कर। ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग चैप्टर 8 का हम कितना देख पाते हैं। इसमें देखिए पूरा पूरा कॉन्सेप्ट का ही खेल है, तो आई विल ट्राई टू सी इफ़ वी कैन कवर मेजॉरिटी ऑफ इट। अगर नहीं कर पाए तो अगले क्लास में कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि लाइट का खेल क्या है। अभी आप लोग हमको देख पा रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे मेरे रूम में जो लाइट बल्ब जला हुआ है उसको हम बंद कर देंगे, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, राइट। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हमको किसी चीज़ को देखना है तो लाइट चाहिए ही चाहिए, रोशनी चाहिए। अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते हैं, तब हमको कैंडल जलाना पड़ता है या बल्ब जलाना पड़ता है या टॉर्च जलाएं, कुछ तो करेंगे, है ना। तो लाइट आपको, हम किसी को देख पाते हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइट, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, जैसे कि अ, क्या बोलते हैं, अभी देखिए क्या होता क्या है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। मान लीजिए कि अभी सनलाइट अपना सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट जो है सन है, सूरज है, राइट। अब सूरज जो उगता है, जैसे सनराइज होता है, उसके बाद में सबको हमको सब कुछ हमको क्लियर दिखने लग जाता है, अपने आसपास में रोशनी होती है, हम देख पाते हैं सब कुछ। तो वो सोचिए कि कैसे होता है। एक मिनट, हाँ। तो अगर मतलब इसको थोड़ा विजुलाइज करेंगे, होता क्या है कि सन से लाइट आया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लाइट पड़ता है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आता है। तो हमको जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, अब मान लिया जाए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ये फ़ोन क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि लाइट आ रहा है और इसके पूरे से टकरा करके लौट के हमारी आंखों पे जा रहा है, ठीक है। और तब हम देखते हैं अच्छा ये इतना इतना बड़ा शेप का कुछ सामान है। इधर जो इलाका है, ये जो खाली इलाका है, इधर से लाइट पास कर जा रहा है, तो तब जो है इधर आपको कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो बेसिकली लाइट जब ट्रैवल करता है, कुछ चीज़ों से टकराता है, और वो जब आपके आँख पे पड़ता है, तो देन यू कैन से कि हाँ भाई इतना सा इलाका का लाइट रोशनी जो है ब्लॉक हो गया, मतलब लाइट डिड नॉट पास थ्रू इट। तो वो रिफ्लेक्ट होकर आया, तो हमको उसकी एक आकृति बन जाती है। बाकी फिर दिमाग का इस्तेमाल होता है, उससे आपको वो डिराइव करके बताता है भाई यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी मतलब पहला चीज़ जानना है कि लाइट हमको इसलिए चाहिए क्योंकि लाइट होने के बाद ही हम कुछ चीज़ों को देख पाते हैं। और अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब देखिए ये हाथ है, यहाँ पे रोशनी, इसके अंधेरे में अगर आप मान लीजिए कि एक आपने एक टॉर्च ले करके हाथ के ऊपर, पूरा रूम में अंधेरा है, ठीक है, आपने एक टॉर्च लिया, रोशनी डाला हाथ के ऊपर, तो आपको पता तो है कि आपको हाथ दिखना शुरू हो जाएगा, आपको या उस कमरे में जो भी रहेंगे उनको दिखना शुरू हो जाएगा। तो और बाकी मान लीजिए पीछे एक दीवार है, ठीक है, हाथ के पीछे आपके, जब टॉर्च से रोशनी डाला आपने, तो जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये रोशनी से ये जो हाथ जिसके थ्रू लाइट नहीं पास होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर लोगों की आंखों में पड़ता है और वो पता चलता है अच्छा भाई ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो हमारा दिमाग कैसे सोचता है, देखिए एक वॉल पे जब उसका छाया पड़ता है, शैडो जिसको बोलते हैं, दैट शैडो क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द थिंग, ठीक है, इन योर माइंड।
कि भाई अच्छा यहाँ से इतनी जगह में रोशनी नहीं गया, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए दीवार पे जो छाया पड़ी, उसके बाद लाइट उससे फर्दर पास नहीं हो रहा है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एन इमेज, राइट। तो नेट नेट यहाँ पे समझिए कि जो भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं वो ऑब्जेक्ट इसलिए देख पाते हैं कि जब लाइट उसके ऊपर पड़ता है और लाइट उसके थ्रू पास नहीं होता है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में पड़ता है, दैट दैट टेल्स अस कि हाँ वो किस तरह का सामान है। अब मान लीजिए कि आप लोग जैसे बच्चे हो, आप आपके ऊपर रोशनी पड़ेगी एंड स्टिल जितना आपका शेप हो जो लाइट को फेस कर रहा होगा, उसको उसका इमेज जो है हमारी आंखों पे बनता है कि अच्छा इतना सा इलाका है जिसपे से रोशनी पास नहीं की, तो ये ऐसा शेप का है, ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा आदमी है, या नो ये लड़की है, लड़का है, जो भी उसका इमेज बनेगा, राइट। तो लाइट का वही रोल है हमारी लाइफ में कि लाइट आपके मतलब सही से या कोई ऑब्जेक्ट से पड़ेगा, उससे रिफ्लेक्ट होके हमको हमारी आंखों पे आएगा, और तब देन वी कैन विजुअलाइज एंड से कि हाँ ये ऐसा ये शेप का है। तो अब जैसे कि लाइट के बारे में एक और चीज़ जान के रखिए हमेशा कि इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप लाइट के रास्ते में कुछ चीज़ को ले आएंगे तो देन इट विल डिसाइड कि भाई मैं इससे पास कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, रिफ्लेक्ट करना है या उसमें एब्जॉर्ब हो जाना है, ठीक है। तो तो लाइट का मतलब समरी में अगर देखेंगे तो दो चीज़ सिर्फ ध्यान रखने का है कि लाइट के बिना हम कुछ देख नहीं सकते, और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और लाइट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि लाइट जब हमारे बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, देन बेस्ड ऑन वेदर लाइट इज एबल टू पास थ्रू दैट और नॉट, यू कैन सी इट। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे, ठीक है, जिससे लाइट सीधा पास कर जाता है, दैट इज इनविजिबल। तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। फिर अगर लाइट उस चीज़ से पास हो जाता है पूरा पूरा, तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो मतलब जो मिस्टर इंडिया मूवी बनी थी, आप लोगों ने अगर देखी होगी कभी, तो उसमें उसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कोई अगर मिस्टर इंडिया किसी को बनना है तो भाई आपके बॉडी से होकर लाइट को पार करना पड़ेगा पूरा पूरा, ठीक है। ये बिना बिना किसी पोर्शन को डिफ्लेक्ट किए या अब्जॉर्ब किए, मतलब आपके बॉडी से होकर लाइट अगर पूरा पूरा पास कर जाएगा तो उस दिन आप इनविजिबल हो जाएंगे। तब आपको और लोग नहीं देख पाएगा, आप जो चाहें कर सकते हैं फिर, हैं। तो अभी लाइट के मतलब ये इस ट्रैवल और लाइट किसी चीज़ से पास हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका उसका तीन सिनारियो हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, एक तो है कि हमारे से लोग, ठीक है, लाइट हमसे पार होके पार नहीं होता है, तो हम वी डोंट बिकम इनविजिबल अभी। और या ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लाइट पूरा पूरा आपको पास हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। मतलब मान लिया जाए कि एक सोच रहा हूँ क्या, आपने कोई एक समझिए कि एक कांच का विंडो, जैसे मेरा ये देखिए, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसपेरेंट थिंग। जैसे कि ये विंडो है, अभी मैंने इसको खोल दिया, ठीक है। अभी बाहर क्या हो रहा है दैट आई कैन सी, राइट, क्योंकि लाइट कैन पास थ्रू दिस, है ना। तो उसके उस पार क्या हम देख पाते हैं। अगर यही मैंने विंडो बंद कर दिया, तो ये जो ट्रांसपेरेंट जो होता है, जो पारदर्शी, मतलब उसके उस पार देख सकते हैं आप, मतलब लाइट इससे पास कर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। अभी मैंने विंडो बंद कर दिया, अभी क्या हो गया, आई एम नॉट लेटिंग द लाइट पास थ्रू इट, तो ये हो गया उसके उस पार हम नहीं देख सकते हैं, मतलब उसको बोलेंगे अपारदर्शी या ओपेक अंग्रेजी में, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन होता है जबकि मान लिया आपने एक पेपर लिया, ठीक है, पेपर के ऊपर, पेपर से आप टॉर्च का लाइट डालेंगे तो पार नहीं हो रहा है, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर, उसी में थोड़ा तेल डाल दीजिए, तो क्या होता है, थोड़ा सा ग्लॉसी सा सरफेस बन जाता है, या तैली सरफेस बन जाता है। उसमें अगर टॉर्च डालेंगे तो देखिए कि थोड़ा सा लाइट पार होता है उससे, ठीक है, थोड़ा सा लाइट पार हो रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, या उसको बोलेंगे पारभासी, मतलब हिंदी में। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी का तीन स्टेजेस होता है, मतलब या लाइट किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तो उसका तीन इफेक्ट हो सकता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा या पारदर्शी होगा तो लाइट उससे पार कर जाएगी। अगर एकदम अपारदर्शी होगा या पूरा ब्लॉक कर देता लाइट का मूवमेंट को, तो उसको बोलेंगे अपारदर्शी या ओपेक। और अगर मान लीजिए थोड़ा सा लाइट जा रहा है, जैसे कि आपने तेल लगाया था उसके ऊपर में,
या कोई पतला सा कपड़ा होता है उसके ऊपर भी लाइट डालते हैं तो थोड़ा सा लाइट पार हो जाता है उसके ऊपर से, तो देन यू कैन सी, उसको बोलते हैं हम लोग पारभासी या ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो मतलब लाइट पूरा पार कर रहा है तो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल नहीं पार कर ट्रैवल कर पा रहा है उसके थ्रू तो ओपेक, और थोड़ा थोड़ा पार कर रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट, है ना, या पारभासी। तो यहाँ पे जो आप लोग इस स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ इसको बोलेंगे ओपेक, क्योंकि लाइट बिल्कुल पार नहीं कर पा रहा और उसका उसका शैडो बना रहा है। तो अब ये है मुद्दा कि अगर लाइट बिल्कुल पार नहीं कर पाता है और जो है, तो उसके जब लाइट पार कर नहीं पाता है तो उसके उसके बैक में जो उसका इमेज वो क्रिएट करता है उसको शैडो बोलते हैं या छाया बोलते हैं। तो आप जैसे कि दिन में देखिए कि मान ली सनलाइट जब सन अगर मान ली राइज हुआ रहेगा उस समय में आप अगर उसके चल रहे होंगे तो आपका इमेज के पीछे बनता है कि भाई लाइट्स के ऊपर पड़ा, इसके पीछे उसको क्रॉस नहीं किया, तो उसका आपके शरीर का बनावट के हिसाब से जिस एंगल पे पड़ रहा है उस हिसाब से आपका इमेज बनता है। उसको बोलते हैं इमेज जो धरती पे बनता है या जो भी सरफेस आपके पीछे रहेगा उस पर। मान लिया जाए कि अभी हम यहाँ पे इस रूम में ऐसे खड़े हो जाते हैं, मान लिया जाए मेरा लाइट इधर जल रहा है तो अभी दीवार पे पीछे मेरा जो इमेज बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड शैडो। वो शैडो इसलिए बन रहा है कि मतलब क्योंकि लाइट मेरे बॉडी से होके पार नहीं कर पाया तो मेरे पीछे जो जो भी जो वॉल है या जो सरफेस है वहाँ पे एक इमेज बनता है ना, तो उसको छाया बोलते हैं। और वो छाया किस शेप का होगा वो डिपेंड करता है कि लाइट कौन से एंगल पे पड़ रहा है और कि उसको कितना कवर कर पा रहा है बॉडी को, उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। वो उसको उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है, मतलब जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि भाई लाइट का क्या रोल है शैडो बनाने में और क्यों शैडो बनता है। अगर वही मान लिया जाए कुछ ट्रांसपेरेंट चीज़ रहता, अगर मान लिया आपने एक कांच रखा होता और उसके ऊपर टॉर्च से रोशनी डालते तो कोई इमेज नहीं बनता क्योंकि लाइट से बिल्कुल पार कर गया। तो इमेज बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको लाइट डजन गो थ्रू इट, तो तभी इमेज बन पाएगा। तो यहाँ जो आप एग्जांपल देख रहे हैं ये तो जो जो हम लोग अंधेरे में डिफरेंट जानवर का शेप बना सकते हैं और या जो भी कर सकते हैं, वो ये पूरा शैडो है कि भाई लाइट पड़ रहा है उससे पार नहीं हो रहा तो उसके पीछे जो सरफेस है उस पर जो इमेज बन रहा है उसको दैट इज व्हाट इज शैडो, है ना। अभी देखिए इसमें आपको और कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ लाइट के साथ। लाइट में अभी अभी इस क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इट इज़ मोर टू नो गेट acquainted with what is light, what is transparency, what is opaque, what is ट्रांसलूसेंट। और जैसे जैसे आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो हम लोग और भी इसके ऊपर और साइंटिफिक चीज़ों को सीखेंगे। अब जैसे ये पिन होल कैमरा है एक, आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है कभी या कभी इसके बारे में कुछ सीखा है? ओके तो ये अगर ये पिन होल कैमरा बेसिकली अगर देखेंगे तो दिस इज मोर फॉर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग हाउ लाइट ट्रैवल्स और उसका क्या हाउ इट चेंजेस द इमेज ऑफ थिंग दैट यू सी अराउंड अराउंड यू, ठीक है। तो इसको अभी हम ये एक्सपेरिमेंट आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, कभी कीजिएगा, ठीक है। ये दो दो बॉक्सेस बना करके एक बड़े बॉक्स में एक यहाँ पे एक बीच में एक होल कीजिएगा और जो छोटा वाला बॉक्स दिख रहा है जो उसके अंदर स्लाइड होता है उसके अंदर उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का होल करके उसमें कुछ ट्रांसलूसेंट है, मतलब एक पेपर काट करके उसको तेल में भिगा करके लगा करके फिर देन यू सी इट थ्रू द होल इन द बिगर बॉक्स, ठीक है। इसका दोनों एंड ये खुला हुआ है, ये बड़े बॉक्स का देखेंगे ये जो ये साइड है ये एक साइड मतलब खुला हुआ है और उसमें स्लाइड करके आप ऐसा होल्ड करके से यू कैन सी डिफरेंट इमेजेस एंड देन यू विल बी एबल टू मेक आउट कि जो है अगर आप कुछ ट्रांसलूसेंट चीज़ के थ्रू देखते हैं डिफरेंट इमेजेस का क्या मतलब उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। देखिएगा इसको, ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, हमको मतलब अपना यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस कि भाई ये पिन होल कैमरा कैसे काम करता है एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो एक बार उसको करके देखिए, देन यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद दिस वन, ओके, है ना। तो
अभी देखिए एक लास्ट चीज़ है यहाँ पे, वी हैव 3 more minutes, वी कैन क्विकली रश थ्रू दिस, इतना कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो अभी तक हमने पढ़ा लाइट के बारे में, वी लर्न अबाउट शैडो, शैडो क्यों बनता है, कैसे बनता है, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज़ ओपेक, व्हाट इज़ ट्रांसलूसेंट। और लास्ट चीज़ इसमें सीखने का था रिफ्लेक्शन। तो आप लोग कभी अगर पता नहीं आप लोग बदमाशी करते हैं कि नहीं, मैं तो बचपन में थोड़ा बदमाशी था। तो हम लोग क्या करते थे ना, एक मिरर ले करके छत पे खड़े हो जाते थे, ठीक है, और उसको सन की ओर दिखाते थे, सूर्य की ओर दिखाते थे, और उसका जो रिफ्लेक्ट उससे उससे दूसरे घर में रोशनी पहुंचाते थे। क्या होता है, सनलाइट जो मेरे मिरर के ऊपर पड़ रहा है वो जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर नीचे वाले घर में, मतलब छत पर से आप कर रहे हैं तो दूसरे के घर में किसी के मुंह पे चमका रहे हैं, किसी के घर में चमका रहे हैं लोग, अरे ये रोशनी कहाँ से आ रहा है। तो दिस इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे देखिए ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अंधेरे में क्या किया, ये टॉर्च ले करके एक बच्चा मिरर लेके खड़ा हो गया, और यहाँ से इसको इस एंगल पे से लाइट डाल रहा है, ये जाके इसके चेहरे पे पड़ रहा है। तो आप लोग शोज जो जो नहीं होता है, जो क्या बोलते हैं, बहुत सारा शोज होता है उसमें, वो देखिएगा कि अलग अलग रोशनी डाल रहा होता है। तो कुछ जगह पे तो डायरेक्ट बल्ब से डाल रहा होता है, कुछ जगह पे वो रिफ्लेक्ट करके डाल रहा होता है। तो दैट, तो रिफ्लेक्शन या इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस जस्ट डिपिक्ट्स कि लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो स्ट्रेट लाइन में देखिए, मतलब जैसे आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड अगर खेले होंगे तो मान लीजिए स्ट्राइकर से हिट करते हैं कॉइन को, तो आप अगर सीधा मारिए तो सीधा ही आता है, अगर आप किसी एंगल पे मारिए तो उसी एंगल पे लौटता है। तो यहाँ पे वही वही उसी तरह का सिनेरियो है कि अगर आप सीधा रोशनी डालेंगे तो इसका ये रोशनी का सीधा इसके मुंह पे पड़ता है, उसी बच्चे के मुंह पे जो अपने जो कि रोशनी डाल रहा है, उसने टेढ़ा करके डाला तो वो उसका उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं रिबाउंड करना, ऐसे टकरा करके लौटना। तो ये दिस इज जस्ट डिपिक्टिंग कि कैसे जो है आपका लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, और कैसे लाइट एक चीज सतह पे पड़ के लौटता है, हाउ इट रिफ्लेक्ट्स, या कैसे दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज व्हाट वी सी इन आवर एवरीडे लाइफ, एंड दिस जस्ट समरी ऑफ इट। तो हमने लाइट के बारे में पढ़ा, हमने शैडो के बारे में पढ़ा, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमको पता चला कि शैडो कैसे बनता है, लाइट का क्या इस्तेमाल है हमारे लाइफ में टू सी इमेजेस दैट वी सी। तो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि विल गेट किक्ड आउट फ्रॉम द मीटिंग सून। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट में हम लोग का मीटिंग ख़त्म होने वाला है एक्चुअली। और अगर उसके बाद भी कुछ डाउट रहेगा तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जाके वीडियो देखिएगा और वहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं आप कि भाई सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या ये वाला कॉम्प्लिकेटेड था। तो आई कैन काइंड ऑफ नो रीडू दिस फॉर यू एंड एक्सप्लेन थिंग्स विच आर नॉट क्लियर, है ना। सो दैट इज़ व्हाट brings us to the end of this class for today. कल हम लोग चैप्टर 9 और 10 या एटलीस्ट 9 करने की कोशिश करेंगे, देन विल हैव 2 more चैप्टर्स। तो उससे हमारा 6th ग्रेड का साइंस भी खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट 7th ग्रेड का साइंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, है ना। 7th ग्रेड का मैथ फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सो वी हैड डन 6th का मैथ, देन वी स्विच टू साइंस, देन विल स्टार्ट विद 7th का मैथ, देन विल गो टू साइंस, है ना। Any question, any doubt, any confusion before we get kicked out? ओम प्रकाश जी, शांतनु, और आप लोग जो लोग भी लेट से ज्वाइन किए ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा शुरू से, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे। एनीथिंग मिसिंग, एनीथिंग नॉट क्लियर, लेट मी नो, है ना। ओके, चलिए फिर विल कनेक्ट अगेन। Is slime a translucent? So slime is it depends, depending on what type of slime we are talking about. It can be translucent or not translucent, depending on if it is letting the the light pass through it. अगर लाइट पूरा पूरा पास हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट है, अगर ब्लॉक हो रहा है थोड़ा तो ट्रांसलूसेंट है।
डिपेंड करता है, मैंने जितना भी स्लाइम देखा बच्चों को खेलते हैं उसमें आई हैव सीन डिफरेंट वेराइटीज, आई हैव सीन ट्रांसपेरेंट स्लाइम्स आल्सो, सो डिपेंड्स, है ना। ऑलराइट, चलिए।